दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मई, जून और जुलाई महीने में अमरूद की खेती में या अमरूद की बागवानी में हमें क्या क्या काम करने चाहिए, हमने क्या काम किए हैं और अगले महीने हमें किस काम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मई महीने में हमने क्या काम किए थे, तो आपको एक छोटी सी क्लिप बताएंगे। उसमें हमने प्रूनिंग और ब्रांच बेंटिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रूनिंग है। प्रूनिंग के द्वारा फल फूल जो आते हैं उनको निकाला जाता है और इसके द्वारा भी महीने में हमने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहला कार्य किया था प्रूनिंग का और दूसरा काम किया था खाद प्रबंधन का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले महीने के बाद आज 15 जून का दिन है, तो लगभग प्रूनिंग किए हुआ 1.5 महीना हो गया है और खाद दिए हुए भी लगभग 1 महीना हो चुका है। तो अब ये जो आप देख रहे हो, ये प्रूनिंग के 1.5 महीने बाद की ये ग्रोथ है और जो फुटाव है ये इस तरह का, आप जो अमरूद के पौधे देख रहे हो ये इस तरह का आपको दिखेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि प्रूनिंग के लगभग 1.5 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर बड्स। मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लावर बड्स, ये आप देखेंगे ये फ्लावर बड्स शुरू हो गई है अमरूद के पौधों में आना का। तो ये फ्लावर बड्स से फ्लावर बनने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी वैरायटी आपने लगाया है, आपकी जलवायु कैसी है। तो ये फ्लावर से फ्लावर बड बनने में 1.5 महीने का समय लगता है और फ्लावर बड के बाद छोटा सा दाने के आकार का फल बनता है। तो दाने के आकार का फल बनने से फल पकने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर जो भी किसान भाई नया बगीचा लगाना चाहते हैं तो उन्होंने गड्ढे खोद लिए होंगे, गड्ढे की तैयारी कर ली होगी और हर गड्ढे में 10 किलो कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर और 1 किलो नीम केक ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण बात है, जुलाई का महीना, जैसा कि आप सबको पता है, मानसून शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो ये नए पौधे लगाने के लिए सबसे उचित समय होता है। नया बगीचा लगाना हो, नए पौधे लगाने हो या आपको गैप फिलिंग करना हो, तो उसके लिए ये सबसे उचित महीना माना जाता है। जो एक और महत्वपूर्ण बात है, नया पौधे लगाने के बाद उनको तुरंत पानी देना चाहिए। उसके बाद 3 दिन बाद पानी दें और उसके बाद हर 10 दिन 15 दिन में उनको पानी देते रहें। इसके बाद जुलाई महीने में कुछ और कार्य के लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो जनरली सामान्यतः देखा गया है कि अमरूद में एक तो एंथ्राक्नोज की बीमारी आती है। मैं आपको चित्र बताऊंगा ऊपर ये कि एंथ्राक्नोज कैसे दिखता है आपको फल में। तो इसके लिए 2 स्प्रे रिकमेंड किया गया है। एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर और दूसरा है एक फंजीसाइड कार्बेंडिजियम जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं आप अगले महीने में। अगर आपके बगीचे में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है और आप देखते हैं कि उससे आपको कुछ नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी 2-3 स्प्रे रिकमेंड किया गया है। सबसे पहला है क्विनॉल फर्स्ट 25 EC, ये 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। मेलाथियान 50 EC, इसका भी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो नीम ऑयल 3% के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे हमेशा सुबह के समय करें या शाम के समय करें और 3 हफ्ते या 21 दिन के बाद स्प्रे को रिपीट करना ज़रूरी माना जाता है। दूसरी एक बीमारी जो अमरूद के फल लगते हैं तो पाई जाती है, उनको बोलते हैं स्टाइलर एंड रॉट। ये भी एक फंगल डिजीज़ है। इसका भी चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फल के निचले हिस्से
में सड़ने लग जाते हैं। तो इसका कंट्रोल के लिए भी जो बेस्ट तरीका है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% स्प्रे और कार्बेंडिजियम का 0.1 स्प्रे आप कर सकते हैं। तो ये हमने आज जो बात किया है कि हमने मई महीने में क्या काम किया है, जून में क्या काम करना है और अगले महीने के लिए हमें क्या तैयारी करना है। आशा है आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अमरूद की बेहतर पैदावार, अच्छी गुणवत्ता के फल ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।